पढ़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस चलना है, इमर्सिव एक्सपीरियंस इसके बारे में। हाँ सर, इमर्सिव एक्सपीरियंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ओके, सो कल हमने एनएलपी डिस्कस किया था। आफ्टर एनएलपी दिस इज इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या है बेसिकली, कि कैसे जो हमारे लाइक रियल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर कुछ प्लेसेस है या फिर कुछ ऐसे इंटरैक्शंस हैं विच आर नॉट इन रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपके सामने वो रियलिटी में नहीं है, बट हम उसका एक ऐसा अपने सामने वर्चुअल वर्ल्ड बनाते हैं कि हमें लगता है कि वी आर देयर इन दैट सिचुएशन। So immersive experience basically it refers to the new ways of creating, displaying and interacting with applications, content and experiences। कि कैसे हम जो भी हमारे आसपास एप्लीकेशंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, उनको कैसे नई तरीके से अपने आप को और उनको एक्सपीरियंस कर सके, रिलेट कर सके। So that is your immersive technology. Also it is integration of virtual content with the physical environment. So virtual is something which is not real. Virtual word का जो opposite होता है that is real. So जो आपका real world है and that is connected with some virtual reality. So आपके physical environment को जब हम virtual content से integrate कर रहे हैं, so that technology that we are using for this connection is the immersive technology. Now it is in a way that allows the user to engage naturally with the blended reality. So blended reality means it will look like reality to you, but actually it is not reality. That is some virtual content, virtual world. So majorly immersive experience में there are two technologies that we will see, major AR and VR. Otherwise there are different applications जहाँ पे हम immersive technology को discuss करेंगे. Then first is your AR. So AR is augmented reality and VR is your virtual reality. And you have holography, FPV, drone flight, telepresence, digital twin. So these are different technologies. अब इसमें जो majorly augmented reality है, that is अमित एक बात बताओ, आप अभी पढ़ाया इमर्सिव के बारे में, ठीक है? माइक्रोफोन ऑन करो अपना अमित। हाँ, इमर्सिव का मतलब क्या होता है? न्यू ट्रेंड वाली जो चीजें हैं वो। कौन से वाली चीजें? न्यू ट्रेंड में चल रही है टेक्नोलॉजी जो भी चल रही है। तो नई टेक्नोलॉजी तो मान लिया एक वो बन रही है, कार बन रही है, ऑटो ड्राइवर कार, रोबोट्स बन रहे हैं, वो सब इमर्सिव टेक्नोलॉजी है। वो सारे वो नहीं आएंगी, सारे वर्चुअल वाली आएंगी रियली ऐसी जो है। तो जो वर्चुअल में होगा उसको ही बोलेंगे इमर्सिव। अरे इमर्सिव का मतलब क्या होता है? इमर्सिव का मतलब आप समझ सकते हो एक तरह से जोड़ना, जो दो चीजों को जोड़ता है, ठीक है? आप जैसे बात किसी क्लास में हो, आप मान लिया इस क्लास में हो, अब आप क्लास ले रहे हो ना, तो आपको दीन दुनिया बाकी सब भूल जाओ, आप अपने आप को पूरे मेंटली भी फिजिकली भी इस क्लास के अंदर दे दो, ठीक है? आपके दिमाग में, आपके माइंड में इस क्लास के अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। आप अपना जो घर है जहां पे बैठे हो उसको भूल के इस क्लास में पूरी तरह से मग्न हो गए, यानी किसी चीज में पूरी तरह से मग्न हो जाना, उसी में खो जाना, ठीक है? तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें इस तरीके से एक दूसरे में जुड़ जाती हैं, जहां यही नहीं पता चले कि कौन सी अलग है, कौन सी क्या चीज है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती जाके मिल गई इलाहाबाद में, मिलने के बाद पानी का आप ये नहीं बता पाएंगे कौन सी गंगा का कौन सा यमुना का,
ठीक है, सारा एक साथ मिल गया। ठीक है, नदी नाले सारे जाके समुद्र में मिल जाएंगे, वहां से आप छांट नहीं सकते कौन सी नदी का पानी है, कौन सी नदी का, कौन सा नाले का, कहीं कुछ नहीं पता चलेगा। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे में पूरी तरह से मग्न हो जाए, मिल जाए, उसको इमर्सिव कहते हैं। कि अपना जो रियल चीज है, अपनी रियल चीज को भूल के उसी में मग्न हो जाना। ठीक है, अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गए। तो वही हमारे पास यहाँ पे इमर्सिव टेक्नोलॉजी है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, यानी आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस कराया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कि अपनी आप रियल दुनिया या अपने आप को भूल के मग्न हो जाते हैं। जैसे आप किसी उसमें जाते हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, कोई भजन कीर्तन हो रहा है, तो वहां पे आपने देखा ना, बहुत भजन नाचते गाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई कैसा नाच रहे, अच्छा नाच रहे, बुरा नाच रहे, कोई उनको क्या कह रहा देख के, वो मग्न है अपनी धुन में। कहते हैं ना, अपनी धुन में मस्त हो जाना, वही है इमर्सिव का मतलब। ठीक है, समझ में आया? तो जब आप ये AR या VR इसकी टेक्नोलॉजी होती है, जब आप इनका यूज करते हैं तो मतलब अपनी रियल चीजों को भूल जाते हैं, उस दुनिया को भूल के एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं, उसी में मग्न हो जाना। ठीक है, तो इस तरह का एक्सपीरियंस जहां अपने आप को, अपनी रियल आइडेंटिटी को खो के आप दूसरे में मग्न हो जाते हो, ठीक है, दूसरे में मिल जाते हो, घुल जाते हो, उसी को, अपने आप को उसी में सोचने लगते हो, जो जैसे कोई बहुत ज्यादा प्यार में पागल हो गया। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप को सब भूल गया, तो इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे भी। चलो बेटा आगे शुरू करो। ओके सर। सो अभी नेक्स्ट जो इसमें टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। सो ऑगमेंटेड रियलिटी बताने से पहले, अगर सभी ने एक वो ऐप है लेंसकार्ट, अगर किसी ने यूज किया हो, तो अभी उस पे एक फीचर है कि अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर स्पेक्स या फिर जो भी आप उस पे सेलेक्ट कर रहे हैं स्पेक्टिकल्स, आप उसको अपने फेस पे देख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। और ऐसे ही बहुत सारे जो भी आपके जैसे फर्नीचर, अगर मुझे घर में किसी कॉर्नर पे रखना है, कोई सोफा रखना है या फिर कोई पेंटिंग खरीदनी है, तो वेबसाइट्स पे देयर इज द ऑप्शन कि वो उस पर्टिकुलर वॉल पे हाउ इट विल लुक लाइक, जो सोफा अगर किसी कॉर्नर में घर के रखना है तो वो कैसा दिखेगा। सो दिस ऑल ऑप्शन कम्स अंडर, दिस ऑल डिफरेंट एप्लीकेशंस कम अंडर ऑगमेंटेड रियलिटी, कि हम उस पर्टिकुलर इमेज को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस तरह से अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमें लगे कि वो बिल्कुल रियलिटी में हमारे सामने ही है। So AR is a type of technology that allows digital images and information to be displayed onto the physical environment. यानी कि जो हमारा physical environment है उसमें वो images या information इस तरह से display होगा that it will look real to us, कि वो हमारे सामने ही है। It can be achieved by smartphones, tablets or AR wearables. So AR wearables here means augmented reality wearables. कुछ ऐसे devices भी आते हैं जिनको आप पहन के उस चीज को visualize कर सकते हो। Now, for example, consumers can use augmented reality to try on different pairs of sunglasses or see how a sofa would fit into within their home. So the same example that we discussed, कि वो एक particular sofa कैसे आपके उस रूम में उस particular जगह पे दिखेगा, या फिर वो जो pair of sunglasses है वो कैसे आपके face पे दिखेगा, this we all can try using AR. तो अभी तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसपे this facility, this technology is being enabled. Augmented reality is used in various apps, that means applications, to give the user a creative communication experience. कि जरूरी नहीं है कि आपको उस चीज को देखने के लिए पहले उस शॉप पे जाना जरूरी है, या फिर उस पर्टिकुलर किसी फर्नीचर का जो शोरूम है वहां पे जाके आप देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तब भी आपको कंफ्यूजन होगा कि पता नहीं इसका जो साइज है वो मेरे उस रूम में कम छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा। So this all thing you can check in virtual world using augmented reality technology. It is commonly used in various apps we use in our day-to-day life, such as your Instagram, Snapchat, etc. The filters used. So I think Snapchat वगैरह Instagram सभी ने use किया होगा, उसमें जो filters होते हैं वो भी क्या है, they are also the applications of
AR। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस भी विजिबल हैं कि वी यूज दिस पोकेमोन गो में भी शायद वही एक गेम है जिसमें वो आपके स्क्रीन पे इट लुक्स दैट ये एक पोकेमोन और उसको वो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या अवार्ड मिलेगा। सिमिलरली दिस सोफा एग्जाम्पल एंड दिस इज योर फिल्टर एग्जाम्पल जो कोई भी अपनी फोटोग्राफ में पिक्चर में एडिटिंग के टाइम पे पीपल यूज ड्यूरिंग वीडियो कॉल्स और फेस कॉल्स। तो दिस ऑल कम्स अंडर योर AR। हाँ, नया 1 मिनट ऊपर करना। हाँ भाई, ये बताओ, देखो इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास, होलोग्राफी। ये सिलेबस में नहीं है, वैसे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के कुछ एग्जाम्पल है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। किसी को पता है होलोग्राफी का मतलब क्या होता है, कहाँ से आई है? मोनी, कुछ बोलना है? नो सर। अच्छा, देखो होलोग्राम तो सबने सुना ही होगा, क्या होता है होलोग्राम? तो होलोग्राम में आपने देखा होगा पहले उस पे सर्टिफिकेट पे भी लग के आते थे, ठीक है, बुक्स पे सर्टिफिकेट पे उन पे होलोग्राम लग के आते थे। उसी तरीके से एक वो होलोग्राफ, 3D स्टिकर इज होलोग्राम। हाँ वो स्टिकर होते थे। 3D। आजकल अब यहाँ पे एक टर्म यूज करी जा रही है हमारे पास, होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या है? जैसे मान लिया आपको कोई शूटिंग करनी है लाइट में, ठीक है, या किसी ऐसी जगह जिस पर्टिकुलर लाइट का सोर्स है, कहीं से आ रहा है उस तरह का, होलोग्राम को भी आप देखोगे तो उसमें कुछ चमकीला चमकीला सा आपको दिखेगा, ठीक है। तो होलोग्राफी एक ऐसी टेक्निक्स है जहां पे किसी पर्टिकुलर, किसी भी टाइप का, चाहे वो किसी भी कलर की हो, किसी भी टाइप की हो, वो उस लाइट को जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। अब मान लिया हम किसी पर्टिकुलर जगह गए, वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप की लाइट है, अब उस लाइट को हमें बाद में यूज करना कहीं रिकॉर्डिंग में, जैसे मूवीज वगैरह में इसमें यूज करते हैं। या आप देखते हैं, आप डोक स्कैनर होता है, उससे अगर फोटो खींचते हैं तो अंधेरे में भी खींच रहे, वो अपने आप विजिबिलिटी उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता है, क्लियर करके दे देता है। तो क्या करता है वो, उसी उसमें होलोग्राफी टेक्निक का यूज होता है। उसने एक लाइट के सोर्स को, एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट को जो है पहले से ही ऑब्जर्व करके, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, और जब भी वो कोई दूसरी रिकॉर्डिंग करता है या कोई फोटो कैप्चर करता है तो उस पर अप्लाई कर देता है वो उस तरह की लाइट को, ठीक है। तो होलोग्राफी क्या है, किसी पर्टिकुलर लाइट को, कलर्स को ऑब्जर्व करके, रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, ठीक है, और बाद में वो जो है अप्लाई कर दी जाती है। अभी जैसे मैडम ने बताया कि आप फिल्टर लगाते हैं फेस पे, तो फिल्टर वो कैसे अलग अलग तरह की लाइटें कर देता है कि फेस को चेंज करना, चमकीला करना, ठीक है, ग्रे करना, अलग अलग तरह के फिल्टर से हम कर लेते हैं। तो फिल्टर में आप यूज कर सकते हैं इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की, चाहे अंधेरे में भी करा, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देगा, ये चीजें कर देगा। तो स्पेसिफिक टाइप की लाइट्स और कलर जो है पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लिए जाते हैं हमें, और उन कलर्स को जो है फिर अप्लाई कर दिया जाता है बाद में, ठीक है। एक इसमें जो है दिया है ड्रोन लाइट्स है, FPV ड्रोन, FPV ड्रोन। FPV ड्रोन क्या होता है? आजकल आपने देखे होंगे शादियों वगैरह में ड्रोन का यूज होता है, ठीक है, ड्रोन चल रहे हैं ना, आपने देखे होंगे ड्रोन वगैरह, रिकॉर्डिंग करने के लिए, फोटो लेने के लिए, उनमें सब जगह हम ड्रोन का यूज करते हैं, ठीक है। तो FPV का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन व्यू। क्या है? फर्स्ट पर्सन व्यू होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये है FPV ड्रोन फ्लाइट है, तो ये उससे रिलेटेड है, जो हम ड्रोन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम एक जगह से कंट्रोल कर लेते हैं, और वहां पर जो है वो इसको, इसकी FPV की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन व्यू होता है। एक टेली प्रेजेंस है, डिजिटल ट्विन है। ट्विन का मतलब आपको पता होगा, डुप्लीकेट बना देना, किसी भी चीज की ट्विन कॉपी बना देना। वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर देना, एक जैसी चीज बनाओ और उसकी मल्टीपल कॉपी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एक जैसे यहाँ पे टेली प्रेजेंस दिया हुआ है, तो ये भी वर्चुअल रियलिटी जो होती है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से हम रिमोटली किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं एक जगह बैठे हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, टेली प्रेजेंस की अगर हम बात करें, टेली प्रेजेंस हमें ये बताता है कि आप एक जगह से रह के किसी चीज को
किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ शो वगैरह में अगर गए होंगे कि आप बैठ जाते हैं, गेम खेल रहे हैं या कुर्सी पे बैठ जा रहे हैं और एक हेडसेट आपने लगा लिया तो वहीं से कंट्रोल करते रहते हैं। उसी तरीके से जो है आपके पास, आपको लगता है हम रियल में कोई गेम खेल रहे हैं या आप जो है चला रहे हैं किसी में। जैसे आजकल मारुति वालों ने ये भी सिस्टम किया हुआ है कि आप ड्राइविंग सीख सकते हैं वीआर के थ्रू। ठीक है, उसमें आपको हेडसेट लगा दिया जाता है, वो आपके स्टीयरिंग पकड़ा दिया जाता है, तो आपको लगता है आप रियल में ही कर रहे हो। उस तरीके से वहां से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। तो सर ये सब मिक्स्ड रियलिटी का एग्जांपल हो गया ना, ये वाला हाँ, कार वाला। कौन सा? ये जो अभी आपने मारुति की कार वाला एग्जांपल दिया वो फिर मिक्स्ड रियलिटी का एग्जांपल हो गया ना, वर्चुअल रियलिटी प्लस ऑगमेंटेड रियलिटी। हाँ, उसमें देखो ऑग्यूमेंटेड में तो हमें क्या, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी अभी जैसे मैडम ने पढ़ाया, ऑग्यूमेंटेड में तो बेटा हमें लगता है कि हम एक जगह वहाँ रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में भी कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। और वर्चुअल में तो पूरी वर्चुअल में चले जाते हैं, हमें आभासी, हमें यही नहीं पता रहता कि हम यहाँ पे हैं, तो वो वर्चुअल में पहुंच जाती हैं वो चीजें सारी। ठीक है, तो वो वर्चुअल का रहेगा उस तरीके से। इसमें तो जब अगर आपको ऑग्यूमेंटेड में रहेंगे, ऑग्यूमेंटेड में आप कार नहीं सीख सकते, कार वाला जो ड्राइविंग वाला वो वर्चुअल में जाके सीख पाओगे आप अच्छी तरीके से। ठीक है, ऑग्यूमेंटेड में तो आपको ये पता रहेगा कि हम यहाँ पर हैं, फिजिकल की पूरी वो रहेगी, हमें पता रहेगा। ठीक है, प्रेजेंस रहेगी। तो ऑग्यूमेंटेड में फिजिकल वर्ल्ड की प्रेजेंस रहती है, लेकिन जो अगर हम यूज करते हैं वर्चुअल में तो हम फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं, एक तरह से ये समझो। ठीक है, कि हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है वो हमारा डिस्कनेक्ट, वो फिजिकल वर्ल्ड है वो डिस्कनेक्ट कर दिया, हम वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं। ठीक है, अभी वर्चुअल के बारे में भी पढ़ाएंगे आगे। बताओ बेटा, आगे कर लो इसको, वर्चुअल। सो इसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी भी this is also one technology. Now it is the use of computer technology to create simulated environment. Simulation क्या होता है कि हम जो एक्चुअली में वो जो एनवायरनमेंट है वो पूरा क्रिएट करते हैं कि हमें ऐसा ही लगेगा कि आप उसी जगह पे हैं एग्जैक्टली और यू आर टोटली इनटू द डिफरेंट वर्ल्ड। आपका इसमें जैसे सर ने बताया फिजिकल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, टोटल आप virtual reality, now you're a part of virtual reality, you are not connected with the physical world and physical things, so which can be explored in 360 degrees. Virtual reality is a computer generated environment. 360 degrees means now टोटल जो भी completely जो environment है वो completely virtual है, physical environment का इसमें कोई रोल नहीं है इधर। So it is a computer generated environment with scenes and objects that appear to be real. So पूरा जो environment है वो computer generated है and it appears to be real. उसमें objects भी हैं, scenes भी हैं, motion भी है and आपको लगेगा कि it is completely real world. Major players in virtual reality includes your HTC Vive, Oculus Rift and PlayStations. So I think these are all some manual gadgets which help you to experience this world of the virtual reality. Then three major VR categories. This first is your non-immersive virtual reality. Features a computer-generated virtual environment where the user simultaneously remains aware and controlled by their physical environment. So video games, see, video games is non-immersive VR. So इसमें exactly आप in this type of VR, you're not exactly in the complete world. So here somewhere, for example, video games का जो example इसमें mention किया है कि वीडियो गेम आपके सामने है, वो आपको लग रहा है कि आप वही खेल रहे हो पर लेकिन आप बहुत ज्यादा उसमें इमर्ज नहीं हो। ओके, सो ये एग्जांपल, दिस इज टाइप ऑफ नॉन इमर्सिव। देन सेमी इमर्सिव इज समवेयर इन बिटवीन योर दिस नॉन इमर्सिव एंड फुली इमर्सिव. This type of VR makes sense for educational and training purposes with graphical computing and large projector systems, such as flight simulators for pilot trainees.
तो जो पायलट ट्रेनीज है एंड या फिर कोई भी पायलट ट्रेनीज, ऐसे अभी कार ड्राइविंग का भी सर ने बताया, सो इन दैट केस आप डायरेक्टली किसी अगर ट्रेनी, इफ सम पायलट इज अ ट्रेनी, उसको डायरेक्टली फ्लाइट नहीं देंगे फ्लाई करने के लिए. फर्स्ट दैट पर्सन विल वर्क ऑन इट थ्रू सिमुलेशन, कि एग्जैक्टली उसमें गियरिंग होगा और भी कुछ डिवाइसेस होंगे, कुछ हार्डवेयर भी होगा, एंड यूजिंग दैट हार्डवेयर देयर विल बी whole lot of this projector system, big screens, and the person will feel that is doing it in the real world. So this example comes under your semi immersive. Okay, then fully immersive is total, that are not completely immersive. We are right now there are no completely immersive VR technologies, but advances are so swift that they may be right around the corner. So on this we are working, as every day new things are coming up, नई चीजें develop हो रही हैं, नए inventions और technologies are coming. So we are also working on this. जैसे हम super AI या फिर strong AI में भी discuss किया था कि super AI और strong AI still it is a hypothetical concept. तो अभी it is still work in progress. Similarly, completely immersive VR technologies are also work in progress. So car racing games are an example of immersive virtual reality that gives the user sensation of speed and driving skills. So developed for gaming and other entertainment purpose, it is used in other sectors. Its use in other sectors is also increasing. So majorly these were 3 types of VR, that is immersive, semi-immersive and fully immersive. So ये कुछ हार्डवेयर गैजेट्स हैं. बच्चों आपके सामने पहले एक वो आई होगी, क्विज आई होगी, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे क्विज आ रही है, एक क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को करें सभी जल्दी से. ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है. ट्वेंटी 22 बच्चों का आंसर आया है, अभी बाकी भी करो जल्दी से. सब पीडीएफ शेयर कर देना. पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं है वो. नहीं सर, क्वेश्चन तो कर लिया. अच्छा सर सिंगल क्वेश्चन था ना? हाँ सिंगल क्वेश्चन था. देखो भाई, ये क्वेश्चन था, कुछ बच्चों ने 8 बच्चों ने आंसर दिया है ट्रू, बाकी ने दिया है फॉल्स का आंसर. ठीक है, अभी पढ़ाया है जैसे आपको, तो इसमें एआर के बारे में, एआर और वीआर के बारे में आपको बताया है. ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि जो एआर है हमारे पास, एआर के बारे में क्वेश्चन है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. इसमें कहा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है. क्या? सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है, क्रिएट करती है. क्या? और फिजिकल वर्ल्ड जो है कंप्लीटली डाउन हो जाता है. क्या? कंप्लीटली डाउन नहीं होता ना सर? ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है? ये तो VR की है ना? ये डेफिनेशन वीआर की है. ठीक है, और जबकि क्वेश्चन में लिखा कि एआर में हो जाता है. सिमुलेटेड का मतलब क्या होता है? सिमुलेटेड का मतलब क्या होता है? सिमिलर. नहीं सर, सिमिलर एक मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना. देखो बेटा, सिमुलेशन का मतलब वर्चुअल यानी आर्टिफिशियल, नकली होता है.
ठीक है, वर्चुअल बोल दो, आर्टिफिशियल बोल दो, नकली बोल दो, वो है हमारे पास। ठीक है, सिमिलर नहीं होता। सिमुलेशन का मतलब आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में पहुंच गए, वर्चुअल दुनिया में पहुंच गए, आर्टिफिशियल दुनिया में पहुंच गए, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो एआर में ऐसा नहीं होता। इसमें कहा कि हमारे पास एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और हम रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे पास एआर में ना होके किस में होता है, वीआर में होता है। वीआर हमारे पास कंप्यूटर जनरेटेड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है एक तरह से। ठीक है, वीआर के अंदर ये डेफिनेशन वीआर की होती है, ना कि एआर की। तो हमारे पास वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जब आप वीआर के अंदर जाओगे, वीआर यूज करोगे, हेडसेट वगैरह से हम यूज करते हैं वीआर का। वीआर की अगर हम बात करें, ये आज से नहीं है, वीआर भी 1980 से 1980 में सबसे पहले 1980 में वीआर वर्चुअल रियलिटी नाम की टर्म का यूज किया गया था। इसमें दो वर्ड बन रहे, एक वर्चुअल है, एक इन्वायरमेंट है। वर्चुअल का मतलब है आर्टिफिशियल, जो है ही नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और रियलिटी मतलब, लेकिन वो रियल के पास है। ठीक है आभासी दुनिया, लेकिन इस तरह से लगेगी जैसे रियल ही हो। ठीक है, तो हमारे पास सिमुलेटेड इन्वायरमेंट उसमें क्रिएट हो जाता है, जिसमें हमारे पास आपका जो ये होता है रियल इन्वायरमेंट, वो शट डाउन कर दिया जाता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्चुअल रियलिटी में इमेज जनरेट होती है कंप्यूटर से, एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं मैं, आप बताओ कि अगर हम बात करें कि वीआर में इमेजेस हम जनरेट करते हैं, इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम एक कंप्यूटर से हमने इमेज जनरेट करी एंड प्रोजेक्टेड onto the real life objects। ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग जो भी चीज है उनके ऊपर। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? हाँ जी, दिख रहा है सर। विजिबल है सर। होस्ट हैज Visible है। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बस ये लिखा हुआ आ रहा है। तो वो आपके में थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बारे में बताओ, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत होगा सर, ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे है। ये किस पे है? ये ऑग्यूमेंटेड। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, ऐसा वर्चुअल में नहीं होता, ऐसा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में होता है। ठीक है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में क्या है कि आपने कोई फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद उस इमेज को उसके सराउंडिंग कोई चीजों पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया है। जैसे मान लिया आप आजकल देखते हैं कि कोई कितनी सारी एप्स हैं जिसमें आप सामान खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं। तो आप फोटो खींच के दिखा देते हैं, लेकिन उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। स्नैपचैट है, स्नैपचैट से बनाते सर वो हैं। एक अनुष्का शर्मा भी तो ऐप पे वो कर रही है ना, ऐड कर रही है जिसपे कॉस्मेटिक का कुछ शो कर रखा है फेस के अकॉर्डिंग। में ट्राई करते हैं, वो भी आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी से आने लगा है। कौन सी चीज? लेंस कार्ड पे जो स्पेक्स वगैरह हाँ, ट्राई लेंस करके कार्ड। सर लेंस लेंस कार्ड कार्ड पे पे आप दिखाते हैं मिंत्रा पे सारी चीजें, उसी तरह का फ्रेम बन जाता है। ठीक है, तो वो आपका चेहरा क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है एक तरह से, रियल लाइफ का, और उसने वो फ्रेम लग। सर करण जौहर कर रहा है उसका ऐड, वही ना जो चश्मे दिखा अपने अपने हाँ फेस पे। हाँ हाँ, वो लेंस कार्ड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पे चल रहा। एक आप गेम यूज करते हो, पोकेमैन था ना, कौन सा गेम आता था? पोकमैन है, पोकमैन गो के नाम से। पोकेमॉन गो सर। अच्छा, हाँ, पोकेमोन गो जो गेम है वो भी किस पे काम करता है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में। ठीक है, उसमें आप रियल वर्ल्ड में रहते हैं, देखते हैं सारी चीजों को, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप गेम के अकॉर्डिंग उसमें चीजों को सर्च करते रहते हैं, पकड़ो पोकेमोन कहाँ है, इस तरह से पकड़ने का सिस्टम उसमें चलता रहता है। ठीक है, सर 3D वाला कुछ का होता है, 3D जैसे होता है, 3D एनिमेशन वाला, वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी में होगा।
देखो डिफरेंस समझो, 3D हमारे पास इसमें भी हो सकता है, AR में भी, VR में भी, लेकिन VR के अंदर हम टोटली वर्चुअल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे सारी चीज 3D में आपको दिखाई देंगी, लेकिन आप वहां पे अपने आप को ऐसा फील करोगे हम उसी दुनिया में हैं बस। ठीक है, रियल में नहीं। इसमें क्या होता है, ऑग्यूमेंटेड में हम रियल में रह के, रियल दुनिया में रह के, आप उससे आपको अपने का भी पता रहेगा मैं यहाँ पे हूँ, और सामने वाला एक वर्चुअल चीजें आपने इंटरकनेक्ट कर ली दूसरे से। आपको गेम भी खेलना, सामने मान लिया आप टेबल पे बैठ गए, चेयर पे, आपने एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी से सामने वाले को इमेजिन कर लिया कि वो सामने वाला जो है, आपने 3D पहन लिया, ग्लासेस पहन लिए या AR हेडसेट ले लिए। हेडसेट का वैसे हम VR में भी यूज करते हैं, या टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने इमेजिन कर लिया सामने वाला सामने वाली कुर्सी पे बैठा है, आप उसके साथ गेम खेल रहे हैं फिर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप ऑग्यूमेंटेड रियलिटी से कर सकती है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में जो भी चीजें आप रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट के साथ उनको प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी हमारे पास पर्सन रहेगा वो रियल में भी, रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट रहेगा, वहां का भी एक्सपीरियंस रहेगा, और जो है वो अपना कैमरा या स्मार्टफोन या PC किसी की का भी यूज करके उसमें भी रहेगा। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में भी वो कनेक्टेड रहेगा। VR में पार्टिसिपेट जो भी करेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा जिसका भी, वो सब उसमें चले जाएंगे वर्चुअल वर्ल्ड में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि AR के थ्रू आप जो है ज्यादा चीजें कर सकते हो या VR के थ्रू कर सकते हो ज्यादा चीजें, ये बताओ। ज्यादा किस चीज के थ्रू आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो? AR के थ्रू AR के थ्रू। AR VR में के ज्यादा थ्रू होगा। आप VR के रियल थ्रू। में रह के भी चीजों को जनरेट कर सकते हो, आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप प्रेजेंट वर्ल्ड में भी रह के अपना एक्सपीरियंस या अपना कैमरा है, स्मार्टफोन, PC, किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे भी रहेंगे और चीजों को, नई नई चीजों को इम्प्लीमेंट, आपको पता, आपने अपने आसपास ही एक जनरेट कर ली चीजें इस तरह से। देखो आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पर। एक गूगल ने पहले एक टेक्नोलॉजी यूज करी थी, लेकिन बाद में वो काफी महंगी हो रही थी तो बंद कर दी थी। ठीक है, आपने सुना गूगल एक्सपेंडिशन का नाम? किसी ने सुना है? 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन वो जी बंद भी सर। कर दिया गया 2021 में बंद कर दिया। 5-6 साल चल रहा, काफी महंगी टेक्नोलॉजी थी, इतना प्रोजेक्ट चला नहीं। तो एक हमारे पास था गूगल का प्रोजेक्ट था, वो गूगल एक्सपेंडिशन। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली बनाया गया था कि जैसे क्लासरूम है, क्लास में लिए स्कूलों के लिए गूगल ने बनाया था। ठीक है, लेकिन स्कूलों में इतना चला नहीं क्योंकि महंगी टेक्नोलॉजी थी, तो सबने वो करा नहीं, तो उसने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। कि एक ये हमारे पास इस तरह का टूल था कि स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, वो इस तरीके से पढ़ाई कर सकें कि वर्चुअल टूर पे जा सकें, वहीं पे रह के वर्चुअल टूर कर सकें, कोई जर्नी ट्रिप वगैरह इधर उधर सब जाना हो, ये सारी चीजें कर सकें। बाद में गूगल ने इसको चेंज करके एक वो बनाया, मतलब आजकल आप देखते हैं गूगल का कल्चर वगैरह आता है, आर्ट एंड कल्चर के नाम से। आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहीं पे सर्च कर लेते हैं गूगल आर्ट एंड कल्चर, ये आप देखो यहाँ पर चलते हैं। तो थोड़ा सा उसने, अब गूगल ने कुछ चीजों को यहाँ से पहले से ही उठा के इसमें कर दिया। ये हमारे पास है, कुछ चीजों का बनाया, ये आपको ऐसा एक्सपीरियंस देंगे कि आप वहीं पे घूम आए, जो भी चीज है वहां के वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है इसमें, इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, आप इनको सबको कर सकते हैं। वर्चुअल टूर भी दिए हुए हैं इसके अंदर आपको, जैसे ये वर्चुअल टूर है, इनके बारे में अगर हम देखें कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, उनके बारे में आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। म्यूजियम वगैरह बहुत सारी चीजें, मतलब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इसमें दी हुई है। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे दिखता है उसके बारे में हम बात करते हैं एग्जाम्पल, बाकी आप पूरी चीजें तो एक्सप्लोर करके खुद से देख सकते हो। जैसे मान लिया हम, कुछ इंडिया का भी दे रखा है इसने या नहीं, यहाँ पर ये है ना, उससे यूज कर रहे होंगे, बार बार डिस्कनेक्ट हो गई है क्विज आते ही।
टैब वगैरह इसमें बहुत सारे। चलो यहाँ पे सर्च करते हैं। मान लिया आपको ताजमहल ही घूमना है, यहीं पे ताजमहल देखते हैं इसमें है क्या। ये है यहाँ पे। अच्छा, ये इसका केवल फोटो ये क्या दिया हुआ है। सर इधर ऑप्शन है ना एक व्यू इन, हाँ शायद। ये ऑगमेंटेड रियलिटी में जाना है हमें। ठीक है, इसमें तो इसने यही दिया, व्यू ऑन वेब पे जाते हैं, केवल इतना ही दे रखा। एक म्यूजियम वगैरह का सारी चीजें होती हैं उस आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग। एक मिनट सर्च करते हैं हम शुरू से इसमें। सर ये वीआर ये का यूज होता है इसमें? AR के हैं बेटा, देखो ये म्यूजियम व्यू में चलते हैं, इसमें देखते हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये इसके अंदर हमारे पास ये दिए हुए हैं, कितने सारे इसमें होंगे। ठीक है, म्यूजियम बने हुए हैं। हम उन चीजों को देख लेते हैं जो देखी हुई भी आपको पता चल जाए, सही तरह से रिलेट कर पाओ चीजों को। इसका यूज हम भी अपने बच्चों को दिखाने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल दिखाने के, आप यहीं से बैठे हुए बिल्कुल उसी कर सकते हो जैसा वहां जाके देखेंगे। एक एक कोना, एक एक चीजें सब देख सकते हैं, वर्चुअल टूर की तरह से है ये। देखो ओके इसमें देखते हैं, यहाँ पे ताजमहल है क्या, इसमें भी नहीं है। अच्छा, इसमें ताजमहल के तो इतने इतने सारे फोटो दे रखे, ताजमहल का दे नहीं रखा। टूर होगा या तो वो कर नहीं पा रहा हो किसी ऊपर था ताजमहल, हाँ ऊपर था सर। हाँ, हाँ जी। चलो पता नहीं, इसने सर्च, अच्छा सर्च में आ तो रहा है, नहीं आ रहा। ये आ रहा है सर, ताजमहल मीनार। ताजमहल की मीनार आ रही है। ठीक है, और क्या आ रहा है, एक ही ताजमहल ही आ रहा है। चलो आगे इसको ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर जाते हैं हम, ये है। अभी इधर से क्या है, आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे, जितना घुमाना चाहो जिस डायरेक्शन में। तो एक एक डायरेक्शन में ये व्यू दिखाएगा यहाँ पे, जिस भी डायरेक्शन में आपको इसको घुमाना। ठीक है, चारों तरफ का यहाँ से देख लेंगे। अब जूम करके क्या, आप जूम करके भी सारी चीजें अंदर तक की सर जैसे किसी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो 360 व्यू दिखाते हैं वैसे ही कर रहे हैं ना इसमें? बिल्कुल बेटा। अब देखो हम यहाँ तक जैसे आप इस पे क्लिक करते रहेंगे, ठीक है, आपको जिस भी एरिया में जाना है वहां पे पहुंच जाएंगे, फिर उससे वहां पे उसका रोटेट करके उसके आसपास की चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लिया हमें देखना ताजमहल के पीछे क्या है, यमुना है। ठीक है, वहां पे जाना हमें, देखनी है यहीं से किस तरीके का व्यू आता है। तो इधर से डबल क्लिक करते रहेंगे आप, तो आप उसके नजदीक यहाँ पे पहुंचेंगे इस एरिया में। बिल्कुल जो इस पे लिखा हुआ ना दीवारों पे, वो भी आपको दिखाई दे जाएगा, इतना जूम है इसका, क्लियरिटी सारी चीजें। तो मतलब आपको पूरा वहीं का यहीं से बैठे बैठे देखो, ये जिसको उर्दू पढ़नी आती होगी वो पढ़ भी लेगा क्या लिखा दीवारों पे। ठीक है, सारी क्लियर दिख रहा है ना यहाँ से। अब हमें जैसे मान लिया यहाँ से जाना है, पीछे का व्यू देखना है इसके, यहाँ से घुमाते हैं इसको, कहाँ कहाँ तक जाता है इस एंगल से, इस एंगल से यहाँ आ रहा है। ठीक है, पूरा देखो क्लियर दिखता है। ये बच्चे हैं ना बीच में डिस्कनेक्ट हो गए। देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इन्होंने बस ये जो बंदे हैं उनके फोटो को ब्लर किया हुआ है, वो ना दिखाई दे। नीचे वाले सीन पे पहुंच गए हम, यहाँ से नीचे आ गए।
ठीक है, आप करके देख सकते हैं, मतलब अभी तो बहुत वो हो जाएगा, एक एक चीजें, सारी चीजें वर्चुअल टूर में आप यहाँ से घूम सकते हैं। ठीक है, और भी चीजों का इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, जिनका भी आपको यूज करना है वो सब यहाँ से करके आप देख सकते हैं इन चीजों को। मतलब एक वर्चुअल टूर देखो, अंदर के जीने वगैरह ये सारी चीजें चली गई, जहां से क्लिक होगा अभी मेरे पास यहाँ पे सही तरीके से डायरेक्शन नहीं बन पा रही इससे। ठीक है, अब ऊपर आ गए हम यहाँ से निकल के, तो देखो घूम के निकल के ऊपर भी आ गए, और यहाँ से जिस भी एंगल में जाना है वो एंगल देख सकते हैं एक एक चीजों का एक्सप्लोर करके। ये सब किसकी वजह से, किस तरीके से हो रहे, मतलब एग्जाम्पल है ये सब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के। जो चीजें वहां पे शो नहीं कर सकते, बंद है, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी, बाकी आप सब देख सकते हो इन चीजों में इमेजिंग। तो ये तो हमने यहाँ पे ताजमहल का देखा, आप किसी भी चीज का देख सकते हैं कहीं पे भी जाके, जो भी हमें जितनी भी इसमें चीजें दी हुई हैं, उनके कुतुब मीनार वगैरह यहाँ पे देखो क्लियर चीजें दिखाई देती हैं, पूरा जूम करके आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक चीजें। ठीक है, तो इनमें भी वर्चुअल टूर ये गूगल ने बनाया था। इसका क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बता सकते हो कि अगर टीचर्स के लिए या स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्चुअल टूर कराने के लिए गूगल ने कौन सा टूल्स बनाया था, क्या नाम था उसका? गूगल एक्सपेंडिशन। ठीक है, गूगल एक्सपेंडिशन। ये जो है गूगल ने डिजाइन किया था, बेसिकली इसकी ऐप है, ऐप से और भी अच्छी तरीके से आप शो कर सकते हैं इन चीजों को। अभी जैसे हमने पहले देखा था, इसमें एंड्रॉइड ऐप और ये सब दी हुई थी। ठीक है, तो iOS पे भी एंड्रॉइड ऐप पे भी, दोनों पे है ये। 1 फरवरी 2011 में तो गूगल आर्ट्स भी बना था, लेकिन एक इससे पहले गूगल एक्सपेंडिशन भी था, वो 2015 पे बना था वैसे, लेकिन वो बंद कर दिया गया था 2021 में, उसको बंद कर दिया। उसको आप VR इक्विपमेंट से देख सकते थे सही तरीके से, 3D में भी, ये भी आप AR इक्विपमेंट वगैरह का इनका यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जो है सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में जाना हो तो हम यूज करते हैं वर्चुअल रियलिटी का, और अगर हमें फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हुए ही वर्चुअल इन्वायरमेंट का भी यूज करना है, ठीक है, दोनों का मिक्स आप यूज करना, तो आप यूज कर सकते हैं AR का। ठीक है, AR में जो है हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, लेकिन वर्चुअल दुनिया को भी जनरेट कर सकते हैं अपने आसपास चीजों को। ठीक है, इसी सर तरीके ये गूगल आर्ट एंड कल्चर ये हमें AR का एग्जाम्पल है ना, काइंड ऑफ। हाँ AR का, तो यहाँ से देखो, अभी तो हमने केवल ये म्यूजियम वाले, तो यहाँ से म्यूजियम भी हैं बहुत सारे इसमें, वो सब दिखा सकते हैं, बच्चों को घुमा सकते हैं कहाँ कौन सी चीजें हैं क्लियर करके। आप स्कूल में भी ये गेम भी हैं, इसके अंदर प्ले कर सकते हैं, उसी तरीके के ये सारे गेम बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आप खेल सकते हैं, ऐप में भी चलते हैं, फिल्टर लगाने, पॉकेट आर्ट ट्रांसफर, बहुत सारे हैं इसके अंदर गेम। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा जो ये बना हुआ, 1 नवंबर 2020 के करीब गवर्नमेंट ने 360 डिग्री का वीडियो इमर्सिव एक्सपीरियंस स्कूलों के लिए वो लॉन्च किया था। वो महात्मा गांधी की उस पे करा था, जीवनी पे, महात्मा गांधी की क्या वैल्यूज है, महात्मा गांधी से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, उनसे रिलेटेड चीजें गवर्नमेंट ने जो है एक म्यूजियम के थ्रू 360 इन्वायरमेंट में लॉन्च करी थी। आपको पता है इसके बारे में कि किसने लॉन्च करी थी, कब करी थी? नहीं पता है? ये जो है नवंबर 2020 में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 360 डिग्री, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग ही करी थी। बेसिकली 360 डिग्री का हमारे पास वीडियो इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए, इमर्सिव एक्सपीरियंस में महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, महात्मा गांधी की जीवनी है, न्यू दिल्ली में महात्मा गांधी से रिलेटेड एक म्यूजियम तैयार करा न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का भी कंप्यूटर के अंदर आ सकता है, आप इमर्जिंग ट्रेंड में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन।
तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने उसको लॉन्च किया था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी किस तरीके से डिजिटल टूल्स के थ्रू जो है महात्मा गांधी की पूरी जीवनी जो है 360 व्यू में दिखाई गई थी। एक तरह से 360 व्यू में या 3D में हमारे पास एक मूवी टाइप की बना दी। जैसे अगर आप में से बहुत सारे बच्चे अक्षरधाम गए होंगे। क्या सर कौन से ईयर में हुआ है ये 2020 में हुआ था बेटा। ठीक है, आप अक्षरधाम गए होंगे बहुत से बच्चे। ठीक है, तो अक्षरधाम पे आपने देखा एक वहां पे म्यूजिक वो होता है फाउंटेन म्यूजिक, देखा है? जी सर। हाँ जी सर, Yes, देखा sir. है। उसमें भी 3D इन्वायरमेंट में 3D. दिखाते हैं ना आपको चीजें। वो Yes, बताओ yes. किस चीज का एग्जाम्पल है? सर वो लेजर लाइट शो सा जो होता है। हाँ, लेजर लाइट शो वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, इसी के थ्रू इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। उसमें भी हम इन चीजों का वो देख सकते हैं, मतलब उसमें भी लाइट्स वगैरह का यूज करके 3D इन्वायरमेंट में शो करते हैं सारी। ऐसा लगता है ना हमारे सामने यही हो रहा, बिल्कुल सच में हो रहा वो चीजें। ठीक है, दीवारें गिर रही या जो भी हो रहा वहां पे ऐसा लगता है बिल्कुल। तो वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू ही कराया जाता है वहां पे। पोकमोन गो गेम है जो, ठीक है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब उसमें जब हम पोकमैन को ढूंढते हैं तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बताओ? क्या क्या चीज हमें इनेबल करनी पड़ती है? एक तो आपका जीपीएस सिस्टम ऑन होना चाहिए। ठीक है, कैमरा, गूगल मैप में जीपीएस। सर्च करता है, गूगल मैप के थ्रू, कैमरे के थ्रू, उन चीजों का यूज करके कर लेता है। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन भी एआर से इनेबल रेलवे स्टेशन इंडिया में बनाया गया है। अगर आपको दिखाएं, मुंबई का एक रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, ये उसका है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ऐसे ये है रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन अगर आप देखोगे, ठीक है, ये इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पे पूरी तरीके से जो है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का आप यूज कर सकते हो। मतलब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू कौन सी ट्रेन कब आ रही, टाइम टेबल, ये सारी चीजें इस स्टेशन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी डिवाइस लगी हुई है सब इसकी लगी हुई है। आप इस स्टेशन के बारे में यहाँ पे कुछ इमेजेस या इसके बारे में पढ़ सकते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, टर्मिनल से ये, और ये मुंबई में है। इसमें ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का यूज किया गया है। ठीक है, अब कुछ आप ये बताइए, जैसे मान लिया हमारे पास वो है टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला का आप यूज करते हैं। टेस्ला कौन सी चीज को यूज करती है इनमें से, एआर को, वीआर को, या किसी को भी नहीं? टेस्ला क्या होता है? एआर को ही करेगी सर। टेस्ला ने ऑगमेंटेड रियलिटी टेस्ला का नहीं पता बेटा? टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है जो। हाँ सर, वो तो पता है, पर उसमें वर्चुअल रियलिटी का क्या है सर? उसमें वर्चुअल रियलिटी का कुछ भी नहीं। ये इतने सारे बोलने लगे कि एआर का करती है, VR का ना वर्चुअल हो रही ना ऑगमेंटेड हो रही। ठीक है, उसमें तो एआई का यूज हो रहा, मशीन लर्निंग और एआई का यूज हो रहा है। सेल्फ ड्राइविंग जैसे व्हीकल डिटेक्ट करके मैप पे उनको प्लेस करके दिखा देती है सामने इतने व्हीकल है, तो वो तो ऑगमेंटेड का होना चाहिए ना सर। वो तो मैप पे करके दिखा रही है, जो उसके अंदर मैप होता है या जो स्क्रीन है केवल उतने को कर रही है। लेकिन जो गाड़ी जो चल रही है, गाड़ी के तो एआई का मेनली यूज है वहां पे। ठीक है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी गेम तरह में यूज करते हैं। हाँ सर, एक ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड अगर कोई वीडियो अगर बनाना है या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं क्या अवेलेबल, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट? आप बेटा ये जो गेम्स वगैरह हैं इनके टूल्स बना सकते हैं, या आजकल चैट जीपीटी चल रहा है। ठीक है,
चैट जीपीटी का आप यूज करके उसको बोलो ये करना है, वो एकदम बना देता है। आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं। अभी दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ है चैट जीपीटी। हाँ मोबाइल सर, वर्जन भी है और इसका जो है वेब वेबसाइट। वाला भी है, चैट जीपीटी। अब आपको ना कोड लिखने की जरूरत ना कुछ, केवल इस पे आप अपनी आईडी बनाओ, इसको लिख बोलो, बोल के बता दो कि ये करना आपको, ठीक है। ये कोड वोड लिख के टूल बना के तैयार करके दे देता है, ठीक है। एआई के उसमें बना हुआ है चैट जीपीटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसमें लॉग इन करो और सारी चीजें इसमें बना दो। इसमें प्रोजेक्ट ये करके सब बना देता है। आर्टिफिशियल रियलिटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। सर ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि आगे आगे अभी पता नहीं और भी इसका लेवल हाई हो जाएगा। हाँ, अभी ये ओपन एआई आपको बताया था, ओपन एआई ने ये बनाया है, ठीक ये है। तो सर बैन हो जाना चाहिए, तो गलत बेकार चीज है। ये डेवलपर का काम ही बंद कर दिया है। अब डेवलपर की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई फाइल बनानी, प्रोजेक्ट बनाना, कुछ भी करना है, इसको बोलो, सारी चीजें हैं इसमें, पूरा एआई बेस है यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसे ही ये एक वो है लिया के नाम से, लिया 247। सर ये चैट जीपीटी में मतलब लिया पीछे बैकग्राउंड 20। में लैंग्वेज हाँ, क्या यूज हो रही है? लैंग्वेज बैकग्राउंड में बेटा वो तो शायद लिखने को तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है सर, पाइथन भी है इसमें और इंडिविजुअल नहीं है, मतलब कोई सी भी लैंग्वेज जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बना देता है, ठीक है। एआई बेस पे है कि सिंगल उसमें तो ये काम नहीं करता। एक ऐसे ही ये है लिया 27, ठीक है। अभी ये इतना वो नहीं है, ये लिया 27 इनकॉर्पोरेशन ये बनाई हुई है, ये चैट के लिए, चैट बोट है ये, ठीक है। इससे आप 24/7 आपको मान लिया बोर हो रहे हो बात करनी किसी से, चलो इससे ही बात कर लो, ठीक है। सर परसों ही ना गूगल ने भी एक लॉन्च करा है, गूगल बार्ड, इसी अच्छा, के सेम। जी सर। तो इसके चैट अंदर जीपीटी के ये भी कहा गया है, इसके competition। अंदर ये जो ये लिया 27 है, इसके अंदर इमोशंस भी हैं कुछ, आपसे बिल्कुल जैसे आप किसी से बात कर रहे रियल, उसी तरीके से जवाब भी देती है, बात भी करती है, ठीक है। तो लेकिन 100% नहीं है, ये तो कहा जाता है अभी 100% नहीं है, काम चल रहा है उस तरीके से, ठीक है। तो चैट करने के ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको ओपन करके चैट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये जवाब देती है, बताती है जो भी इसमें प्रोग्रामिंग। इसका मेनली ये है कि ये जैसे जैसे बातें करती रहेगी आपसे या किसी से भी, ठीक है, तो उनको ये मेमोरी में सेव करती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में फिर लर्न करके आंसर देते हैं। तो ये सब चीजें बनाई जा रही है। इसी तरीके से एक जूम है। जूम हमारे पास क्या है कि जैसे हम क्लास कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जैसे आप उसका अमेजन का प्राइम वीडियो यूज करते हैं, हॉट स्टार है। ओटीटी की क्या फुल फॉर्म होती है? ओवर द टेलीविजन। ओवर द टाइम। ओवर द टेलीविजन नहीं बेटा, ओवर द टाइम होती है या ओवर द टॉप होती है? सर ओवर द टॉप। ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब क्या होता है? सर सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कर दिया। ये बेसिकली जो भी हमारे पास टेलीविजन है या कोई भी कंटेंट जो टेलीविजन पे आते थे, ठीक है, उन कंटेंट को इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करवाना, ठीक है, वहां से बनी है। ओवर द टेलीविजन नहीं होती इसकी फुल फॉर्म, टेलीविजन के कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओवर द टॉप होती है इंटरनेट के माध्यम से हम वो करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर एआई में या सब इमर्जिंग ट्रेंड के पार्ट होते हैं, इन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए, सबके बारे में, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी कितनी तरह की होती है? या इमर्सिव एक्सपीरियंस ही बताओ कितनी तरह के होते हैं, अभी बताए थे मैडम ने क्लास में, इमर्सिव एक्सपीरियंस के टाइप भूल गए? 6। फुली होता है सर, एक हाँ, एक सेमी होता है और एक नॉन, पार्शियल बच गया। एक फुली, एक नॉन। फुली 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 इमर्सिव, हाँ, सेमी इमर्सिव और नॉन इमर्सिव। ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा कि हमारे पास जैसे HMD, ठीक है, आपने पढ़ा HMD, ये क्या होता है?
द हेड माउंटेड डिवाइस। हेड माउंटेड डिस्प्ले। हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है, डिवाइस नहीं, हेड माउंटेड डिस्प्ले। ये किस लिए यूज किया जाता है? एआर में यूज करते हैं, वीआर में मेनली? वीआर में। VR में सर। ठीक है, इसको हेडसेट भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से बनाया गया है कि आप इसको लगा के हेड पे लगा लेते हैं, जैसे चश्मा होता है, बड़ा सा हो जाता है। आप HMD डिवाइस के एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरह की होती है, जिसको पहन के आप वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज कर सकते हैं। पहले ये HMD जो हमारे पास यूज होती थी डिस्प्ले, ये यूज करी जाती थी टीवी के लिए, लेकिन आजकल मोबाइल वगैरह के लिए, पहले पीसी के लिए होती थी बेसिकली। तो इस तरह की जो ये डिवाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, तो इसको HMD बोलते हैं हम, हेड माउंटेड डिस्प्ले। या आप कह सकते हैं, अगर इसको शॉर्ट में, यहाँ पे देखो इतनी सारी इमेज नहीं दिखाई दी, इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं VR हेडसेट। ठीक है, तो VR हेडसेट इसी का नाम है। तो आपको ये दिखाई देंगे यहाँ पे VR हेडसेट। इनको आप पहनेंगे VR हेडसेट, इसमें मोबाइल लगा के आप मोबाइल में वीडियो, जो 3D, आजकल YouTube पे भी 3D वीडियो आ रही है ना बहुत सारी, ठीक है, आप वे वाली वीडियो चलाएंगे तब आपको फील होगा 3D इन्वायरमेंट का। ऐसे नहीं कुछ भी चला के वो कर ले, रियल करना। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कुछ एक थर्मो रियल नाम से टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है। ठीक है, इन्हीं के अंदर थर्मो रियल क्या है? थर्मो रियल ये है कि अगर आप वर्चुअल रियलिटी में जाते हो, थर्मो रियल, ठीक है, तो आपको अगर उस इन्वायरमेंट में, जिस वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप पहुंच गए, अगर उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको भी गर्मी लगेगी। ठीक है, और अगर कम है तो आपको भी क्या लगेगी? सर्दी लगेगी। वहां बारिश हो रही तो आपको भी ऐसा लगेगा आप भीग रहे हो बारिश में। ठीक है, तो इस तरह का मतलब फीलिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप असली में वहीं पे पहुंच गए, वहां पे गर्मी है आग के सामने, तो आपको भी तपन सी होगी। गेम के लिए एक डिवाइस और बनाई गई है, जिसको बोलते हैं हम हैप्टिक वेस्ट के नाम से। हैप्टिक, HAPTI, हैप्टिक वेस्ट। ठीक है, जैसे जैकेट पहनाई जाती है ना आर्मी वालों को, भाई बंदूक से बचने के लिए, ठीक है, गोली से बचने के लिए, तो यहाँ पर भी इस तरह की हैप्टिक वेस्ट टाइप की जैकेट आ रही है आजकल। ठीक है, हैप्टिक वेस्ट भी बोलते हैं इनको, या VR हैप्टिक भी बोलते हैं, या आप इनको BHA हैप्टिक सूट भी बोल सकते हैं, वेस्ट सूट। ठीक है, या इसका नाम टैक्टिकल सूट्स भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनको अगर पहन के आप जैसे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कौन सा PUBG टाइप के गेम या कोई भी, तो इनके अंदर इस तरह के सेंसर लगे हुए हैं, ये VR में काम करते हैं। VR के थ्रू आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अब ये जैकेट भी आपने पहनी हुई है, तो ये जैकेट उस VR डिवाइस से कनेक्ट रहेगी, हेडसेट से आपके कनेक्ट रहेगी। तो वहां पर अगर किसी ने आपके ऊपर गोली चलाई, चाकू मार दिया, तो आपको फील होगा कि मेरे सच में गोली लग गई, मेरा चाकू लग गया। वहां दर्द होगा, तो उसको वहां पे वर्चुअल दुनिया में जो बंदा है आपका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो उसको अगर दर्द हो रहा तो आपको भी होगा, उसको खुशी हो रही तो आपको भी होगी। देखो इस तरह की डिवाइसेस बनाई जा रही है, और भी टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट किया जा रहा है, रिसर्च चल रही है इन चीजों पे भी। ये हमारे पास अगर आप देखें हैप्टिक सूट्स, ठीक है, हैप्टिक सूट्स VR वाले ये है यहाँ पर। तो इस तरह के ये सूट्स हैं, इनको पहन के आपको बिल्कुल फीलिंग भी वही आएगी। ठीक है, किस तरीके का, ऐसे थर्मो रियल टाइप के जो हमारे पास सूट्स हैं वे आप पहन लोगे तो आपको गर्मी सर्दी का अनुभव उसी के अकॉर्डिंग होता रहेगा। ठीक है, तो हेडसेट भी लगा लो, ये सूट्स भी पहन लो, थर्मो रियल भी ले लो, पहुंच गए आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए। ठीक है, आप अनुभव कर सकते हो हवाई जहाज से कूदने का क्या अनुभव है। ठीक है, यहीं बैठे बैठे अनुभव करवा देगा। ये सारी चीजें हम इनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई चीजें? कौन कौन
इसमें यहाँ पे हम कि तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना कि AR क्या होता है, कहाँ यूज होता है, VR कहाँ है। एक हमने पढ़ा गूगल आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जो गूगल एक्सपेंडिशन जो बंद कर दिया गया उसके जैसा ही जो है वो, क्योंकि वर्चुअल टूर कराता है, एक रोबोट लैब वाली कंपनी है, रोबोट लैब, ठीक है, ये वाली। इन्होंने फिर उसको शुरू कर दिया दोबारा से, ठीक है, इन्होंने बना लिया वो रोबोट लैब ने। इससे आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं पूरा वर्चुअली, ठीक है। आपको 3D में उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्चुअल टूर ये करा देगा। तो ये रोबोट लैब नाम की एक कंपनी है, इन्होंने फिर, गूगल ने तो बंद कर दिया, इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया रोबोट लैब। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे VR एक्सपेंडिशन, ठीक है, तो इन्होंने टूल्स बनाए हुए हैं। VR एक्सपेंडिशन 2.0 वाला ही देख लेते हैं अभी जो चल रहा है इसका, ठीक है। तो इसके थ्रू आप वर्चुअल टूर ले सकते हैं, यहाँ पर रोबोट लैब ने बनाया, ठीक है। पहले ये शुरुआत किया था किसने, गूगल ने की थी। अब ये रोबोट लैब है, वो उन्होंने बना रहे, ये अभी उस पर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इंडिया में कौन सा रेलवे स्टेशन है जो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पे बेस है? छत्रपति शिवाजी मुंबई में। मुंबई के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप ये है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं अगर किस तरीके से है VR एक्सपेंडिशन। ये भी वर्चुअल टूर कर सकते हैं आप, इसके अंदर सारी चीजें दी हुई हैं। कुछ डिवाइसेज हैं ये सारे, आपको टूल्स वगैरह लेने पड़ेंगे, इनसे डिवाइसेज वगैरह आप इनको पहनेंगे, यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा इनको करने पे, जैसे मान लिया आपने वो डाल दिया कि मुझको क्या बुर्ज खलीफा देखने जाना, तो बुर्ज खलीफा में ही लगेगा कि आप सच में पहुंच गए वहां पे, ठीक है। इस तरह के चश्मे वस्मे, ये सारे टूल्स किट बना रखी है इन्होंने पूरी। लेकिन किट जो है, किट महंगी किट है थोड़ा सा, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं है कि आप सच में बुर्ज खलीफा जाओगे, उससे तो सस्ती पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं इसमें, ऑनलाइन कितने हैं। कस्टमाइजेबल किट्स है, स्टूडेंट्स के लिए ही है बेसिकली, 3 से 45 स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने वो प्रोजेक्ट जो गूगल ने बंद कर दिया था, इन्होंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो आगे बेटा आगे क्या था उसमें टॉपिक, और वो शुरू करो। स्मार्ट सिटी वगैरह बचे हुए थे ना? हाँ सर, उसमें शायद IoT और स्मार्ट सिटी कुछ वो है, रोबोटिक्स और है। हाँ तो ऑन कर लो, चलो उसको आप। स्क्रीन बाकी कल कर लेंगे। हैं? बाकी कल अच्छा चलो, एक काम करो, वो सर आप करा दो। चलो वो थे हमारे पास, उसमें आपको थोड़ा वो दिया होगा VR, इसमें कौन कौन से हमारे पास वे होंगे ना, कौन से हमारे सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं, हार्डवेयर यूज किए जाते हैं AR VR के लिए, ठीक है। तो अगर हम VR हेडसेट की बात करें तो VR हेडसेट के भी टाइप होते हैं, जैसे मोबाइल बेस होते हैं, मोबाइल का यूज करके हम कर सकते हैं। सभी आपको दिखाए थे ये वाले जो हमारे हेडसेट, मोबाइल हेडसेट कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल हेडसेट की तरह PC के भी आते हैं, पहले शुरुआत PC के से ही हुई थी, PC हेडसेट होते हैं। एक होते हैं स्टैंड अलोन हेडसेट। तो स्टैंड अलोन हेडसेट में आपको किसी की भी जरूरत नहीं होती है, ना PC की जरूरत है ना मोबाइल की जरूरत है, उनके अंदर ही, हेडसेट के अंदर ही पूरी जो वे होती है, मतलब चिप लगी होती है, उन चिप के अंदर आप डाल दो बस, ठीक है। जो भी वीडियो वगैरह डालनी वो आप यूज कर सकते हैं। और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है आपको VR उसमें एक्सपीरियंस लेने के लिए? बेसिकली अगर नॉर्मल आपको वीडियो का ही करना, वो ये गेम वगैरह अगर आपको देखने, तो आप 3D माउस का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे ट्रैक वो होता है जो स्टिक से गेम खेलते हैं, इसी तरह से इसमें मोशन कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। तो मोशन कंट्रोलर का आप यूज कर सकते हो, मोशन कंट्रोलर। और एक होता है बेटा इसमें ODT। ODT का मतलब होता है ओमनी डायरेक्शनल ट्रेडमिल,
ठीक है। ये ओमनी डायरेक्शन ट्रेडमिल जो है ये भी वीआर टाइप की आ रही है। आप उस तरह की ट्रेडमिल बन रही है, उस पे जाओगे आप चारों तरफ घूम सकते हो। आप कोई ट्रेडमिल पे ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल अभी जिम पे जा रहे ट्रेडमिल पे सामने दौड़ते ही रह रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। ओटीडी टाइप की जो ट्रेडमिल है, ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब ये होता है कि चारों तरफ इस तरह के, जैसे आप सुबह वॉकिंग करने जा रहे हैं, आप मान लिया यमुना किनारे घूमने चले गए या किसी सड़क पे घूमने चले गए सुबह, तो आपको ऐसा लगेगा आप चारों तरफ घूम सकते हो, उस पे दौड़ सकते हो, चारों तरफ गिरोगे भी नहीं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आपको घूमने की जरूरत नहीं। इस तरह की ट्रेडमिल होती है वे। ठीक है, गर्ल्स वो आते हैं, गर्ल्स वो आते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ट्रैकर्स होते हैं कुछ। हाँ, स्मेलिंग डिवाइस आती है, थर्मल डिवाइसेस आपको बता दी, सूट्स आपको बता दिए। ये सारी चीजें आप जो है डिवाइसेस आपको लेनी पड़ती हैं, जिस तरह का भी आपको एक्सपीरियंस करना, चीजों को यूज करना। ठीक है, अलग अलग जगह आजकल आप देखोगे, कहीं घूमने भी जाते हो बहुत जगह, आपको इस तरह के स्टूडियो बने मिलते हैं। ठीक है, वहां जाते हैं हरिद्वार में, हरिद्वार में भी चंडी देवी, मनसा देवी के मंदिर है, उसमें ही आप देखेंगे नीचे वहां पे बना रखे हैं उन्होंने बहुत सारे, एक स्टूडियो बना के आप बैठो वहीं पे, वीआर का एक्सपीरियंस। स्टूडियो 400-500 रुपए का टिकट है, 10-15 मिनट जाकर देख के आओ, उस तरह की चीजें। तो अगर किसी के पास पैसे हैं, वो अपने घर के आसपास दुकान लेके जो है अपना भी खोल सकता है। 3D स्टूडियो बना दो, वीआर स्टूडियो ले लो भाई, 100 रुपये आओ, मोहल्ले पड़ोस के आसपास के आने जिसको, चलो ये बिजनेस शुरू कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा है, इंटरेस्ट लेके स्कूल वाले करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं ऐसी टीम को, अलग अलग बच्चों को दिखाने के लिए, जिसको करना है वो यहाँ पे यूज कर सकता है। तो आपको बस पता होना चाहिए डिवाइसेस क्या क्या है, तो कहाँ पे हर तरह की, ये नहीं कि आपको हर तरह का एक्सपीरियंस एक ही तरह की डिवाइस से, हार्डवेयर डिवाइसेस आपको लेनी पड़ेंगी। वर्चुअल में जाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी, एसेसरीज। ठीक है, तो हार्डवेयर डिवाइस भी आपके पास होनी चाहिए, और जो वर्चुअल दुनिया क्रिएट करी जा रही है वो सॉफ्टवेयर से करी जा रही है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपके पास होने चाहिए जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड बनाया गया है, जो वीडियो बनाई गई है उस तरह का एनवायरनमेंट बनाया गया है। ठीक है, नॉर्मल वीडियो पे जाके आप नहीं जाएंगे, आप 3D मूवी देखने जाते हो, आप RRR मूवी, तो बिना चश्मे लगा कर देखेंगे, चश्मा लगा कर देखेंगे तो अलग चीज पता चलेगी। ठीक है, तो वो ऑगमेंटेड पे आपको काम करने के वहां पे मिल जाएगी, मतलब ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये होती है हमारे पास। एक आगे टॉपिक हमारा बिग डेटा का टॉपिक है। बिग डेटा का मतलब होता है बहुत लार्ज डेटा, बिग डेटा से रिलेटेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ लेनी है। IoT वगैरह, रोबोटिक्स वगैरह, ये कल की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, रह ही जाएगा पूरा टॉपिक तो भी होगा, नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जैसे ये 5D मूवीज होती हैं जो हम देखते हैं, चश्मा लगाकर देखते हैं, वो वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल है या ऑगमेंटेड का? बेटा देखो, उसमें हमारे पास वर्चुअल रियलिटी तो है नहीं, हम डायरेक्ट तो जाते नहीं, अपने आप को तो वहां पे कर नहीं रहे, अभी उस तरह की बनी नहीं, बनाने की कोशिश करी जा रही है अभी वे। 3D मूवी जो है उस तरह की हमारे पास नहीं बनी कि हमें ऐसा लगे कि वहीं पे आ रही, वे नॉर्मल है हमारे पास अभी। वो जैसे बताया ना, सेमी इमर्सिव और नॉन इमर्सिव, वहां पे फीलिंग करवाई जा रही है अभी, ना तो वो पूरी तरह से वर्चुअल बनी हुई है, ना तो वर्चुअल रियलिटी का, ना ही ऑगमेंटेड आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी वो नॉन इमर्सिव फेज में ही काम कर रही है। ठीक है, वहां है पर क्योंकि आप ना तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसा तो लगेगा नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट हम वहां पर बना देते हैं वहां पर। ठीक है, बस 3D उसमें प्रेजेंट किया जा रहा है चीजों को बस। ठीक है, रियलिटी में नहीं जा रही। रियलिटी का मतलब तो हमें लगेगा चीजों को या कोई भी ऑब्जेक्ट कि हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। उसमें सर चेयर्स वगैरह भी मूव करती हैं। हाँ, तो वो चेयर्स वगैरह मूव करने की आजकल आ रही हैं। अभी एक वो भी दिखाया था जिसमें चेयर्स हैं आपको, उस तरह की मूवी जो अभी मैंने शो वगैरह की बात करी है उसमें दिखाई जा रही है, तो वो वर्चुअल रियलिटी में पहुंचती है। ठीक है, हाँ वो वाली मूवी, ये वाली नहीं जैसे फिल्मों में लग रही है RRR रे फलाना अवतार हाँ अवतार, एवेटर में, हाँ हाँ ये इन नहीं।
ये वाली नहीं, वो वाली तो शो वाले का बताया ना आपको, आप वर्चुअल रियलिटी शो करते हैं तो वो 3D 5D 8D वगैरह भी सब उसमें बताते हैं, वो उस तरह की चल रही। तो वो तो वर्चुअल इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं हम, उसी तरह से चेयर भी हिलेगी वो भी। तो वो तो VR के एग्जाम्पल है, उसमें तो लगा के हमें VR हेडसेट से देखते हैं और हमें बिल्कुल मान लिया कोई गेम भी खेल रहे हैं, कुछ भी उसी तरह की फीलिंग होती है सारी। ठीक है सर। वो VR का। सर जैसे एक ये भी है ना, जैसे स्पेस में जा रहे हैं हम और उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं ना सर, वो पैक करके एकदम पूरा ड्रेस हाँ, पहन, तो वो VR में आएगा ना? VR में होता है, उसमें VR टाइप की आप वीडियो है YouTube पे भी। आप नॉर्मल देखेंगे उन वीडियो को, नॉर्मल भी देख सकते हैं, YouTube पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन हेडसेट से अगर लगा लेंगे आप, यूज करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से दिखेगा फिर वो। ठीक है, फील भी होगा वहां से उसी तरह का निकल। ठीक है भाई। यस सर। चलो तो गुड नाइट। बाकी फिर जो है कल करते हैं, कल आपका ये कंप्लीट रहेगा, फिर इसके क्लास में हम आगे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। गुड ओके नाइट सर, सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। सर गुड ये नाइट सर। PDF शेयर करोगे? PDF ये भेज तो रखी है। सर ये अपडेटेड वाली वो तो कर लिया। अच्छा ये सर IoT वाली, अच्छा IoT वाला मिल ही नहीं रहा था कहीं ढंग का सर, वो कर दिया। ठीक है, IoT वाले ही भेज देते हैं। सर उसमें 10 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन और होंगे तो और भी भेज देना सर प्लीज। क्वेश्चन अभी वही अभी करेंगे उसको, अभी बन नहीं पाए पूरे, लगा के सारी चीज के कंबाइन करके कर देंगे, भेज देंगे। ठीक सर, ठीक।